जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। सामने कल का थंबनेल ले आता हूँ और इस थंबनेल का मैं जो कमेंट सेक्शन सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ ना, इंशाल्लाह मैं वीडियो स्टार्ट से ही जितने भी लोगों ने सवालात करे हैं ना मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं सबके सवालात के आंसर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को ना स्किप नहीं करनी, स्टे ट्यून रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो दोबारा वन टाइम ऑल पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके, लाइक पर भी लाजमी क्लिक कर दिएगा, क्योंकि आप लोगों के सामने मेरे इस चैनल पे देखें मैं आप लोगों को कमेंट्स की भी रिप्लाई दे रहा हूं। और वीडियो एंड पे जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूं ना, आज का थंबनेल सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे ले आता हूं कि ये शेयर्स बहुत कम लोगों के पास है। मैं वॉल्यूम्स को देख के आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा इसीलिए हूँ क्योंकि जिस तरह के इनमें मुसलसल वॉल्यूम जनरेट है ना बाइंग के, और ज़्यादा लोग यानी कि इन शेयर्स में काम नहीं कर रहे हैं, जबकि मुसलसल ये स्टॉक ना स्लोली ग्रेजुअली करते हुए यानी कि जिगजैग करके ना ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। और KC 100 पे भी मैं बात कर लेता हूँ और सामने चार्ट्स भी ले आता हूँ कि आज सेकंड डे के KC 100 ना, या थर्ड डे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुसलसल ना KC 100 1,87,000 1,88,000 पे सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर्स को हरगिज़ मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को नुकसान में सेल नहीं करना। लेकिन जितने भी लोगों के सवालात आए हुए हैं ना, तो मैं एक एक करके कमेंट्स के भी रिप्लाई देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो ना कि जो शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं, जो आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कचरा स्टॉक्स हो और ये मुसलसल ना गिरे पे गिरे जा रहे हो। मैं इसीलिए आप लोगों को ना लोअर रेट पे शेयर्स को जमा करने का और शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का बोल रहा हूँ। तो पहला सवाल एक भाई का आया हुआ है मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से। तो मिल्लत ट्रैक्टर जो है ना, देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना ट्रैक्टर्स के हवाले से, जैसे कि अलगाजी ट्रैक्टर है या मिल्लत ट्रैक्टर है, कि ट्रैक्टर के जो शेयर्स है ना वो लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ेंगे। वो इसलिए कि ना परफॉर्मेंस कुछ ना मुझे खास दिखाई दे रही नहीं है ट्रैक्टर के स्टॉक्स में, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग खुद देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल में जो आती है ना कंपनीज, जैसे कि साजगार है या जो दूसरे मजबूत GIL है, इनमें कंटिन्यूसली ना बिग प्लेयर म्यूचुअल फंड्स एंटर है और लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करके वेट कर रहा है कि शेयर्स जैसे ऊपर जाएंगे तो मैं फ़ौरन इनको बाय करूंगा और अच्छा नफ़ा कमाऊंगा। तो मिल्लत ट्रैक्टर जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर स्कोप है। इसके अलावा MSCFL बता दीजिएगा। तो MSCFL से बेहतर है आप लोग ना दूसरे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम करें, इनको आप लोग ना एक्यूमुलेट करिए ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोग लॉन्ग टर्म में जाकर ही लेकिन अच्छे कमाएं। CSIL, देखिए मैंने आप लोगों को इससे पहले भी CSIL को ना मना करा कि ये जो स्टॉक है ना ये मुसलसल आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है ना, मैं सामने अगेन उसके चार्ट्स देख के प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ ताकि पता भी चल जाए ना कि इस शेयर में मज़ीद तेज़ी आएगी या इसको बेच के इससे निकलने की करें। क्योंकि मैंने आप लोगों को देखिए इससे पहले भी इस शेयर में काम करने को मना करा था और मैंने आप लोगों को इससे बेहतर है जो शेयर बताया था ना सिमेट्री ग्रुप, और सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि मुसलसल जो है ना ये स्टॉक 14 रुपये 13.5 रुपये के रेट को ना सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को सिमेट्री दिलवा रहा हूँ ना कि सिमेट्री में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोगों के सामने है कि शेयर्स ना बहुत मुश्किल होता है कि ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके ना परफॉर्म अच्छा कर नहीं पाते, फ़ौरन गिर जाते हैं। लेकिन सिमेट्री में ना लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि जंप आएगा और ये जंप जब आएगा तो आप लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा पड़ा हो तो CSIL से बेहतर है ना आप लोग दूसरे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम करें, उसको बाय ना करें। नेटसॉल को मैंने कहा कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप लोग ना काम कर सकते हैं, ट्रेड करें इसको ना आप लोग लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करें, लेकिन ये जैसे ही ऊपर जाए तो आप लोगों को पता होगा मैंने ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है और ये मेरे पास पड़ा है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर मुझे सेल भी करके इससे निकलना है, क्योंकि जो मैंने बात की ना सिमेट्री की, सवाल लोग ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में कि सिमेट्री तो 15.5 रुपये 16 रुपये का जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा लॉन्ग टर्म में जाकर, लेकिन सिमेट्री में ना मुझे रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है। कमेंट्स तो 48 से लेकर 50 लोगों के आए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं सारे कमेंट्स के प्रॉपर रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। BML का देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि BML में ना आप लोग काम ना करें, इनका मुसलसल जो है ना ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ ही गिर रहा है और अब मुझे देख के लग नहीं रहा है कि जो सपोर्ट लेवल है वो इसका क्या बनेगा। वो इसलिए कि मुसलसल जो है ना इसमें सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट है। मैं बैंक मकर्रमा लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, आज 5 रुपये का रेट भी इसने ब्रेक कर दिया और दोबारा मुझे लग रहा है कि 2.5-3 रुपये तक निकल जाएगा। तो इससे बेहतर है जो स्टॉक्स जो मुसलसल जो है ना एकोमोडेशन के फेस में या जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि एंग्रो की कंपनीज़ हैं, तो इनका तो मैंने आप लोग कहा हुआ है ना कि इन शेयर्स में आप लोग काम करिए। FFC हबको लक्की है सारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्क्रिप से टारगेट्स जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है ना, FFC का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टारगेट बनता है 650 रुपये प्लस का, 700 तक भी ये निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस शानदार जा रही है ना फौजी ग्रुप के शेयर्स की। तो फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करा हुआ है। हबको भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टेबल टारगेट रखिए 320 रुपये प्लस का। लकी सीमेंट भी खास तौर पे सीमेंट में ये बड़ा ही शानदार कंपनी का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अप एंड डाउन करता हुआ ना स्लोली ग्रेजुअली लेकिन जाएगा ऊपर की ही तरफ। तो ये सारे स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है।
BML का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसको आप लोग सेल करके इससे निकले और मजबूत शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट करिए। पावर सीमेंट हाँ मुझे बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लग रहा है। एक भाई का सवाल आया हुआ है समीउल्लाह खान का, पावर सीमेंट ना लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ। टारगेट फर्स्ट आप लोगों को रखना है माइंड में कि जिस तरह आरिफ अयूब के जो शेयर्स हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऐसे कि ASCL हो गया या जावेदान कॉर्पोरेशन है, इसी तरह से पावर सीमेंट है। मुझे लग रहा है कि 27 रुपये से लेकर 28 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के बिग प्लेयर्स 2.5-3 करोड़ के वॉल्यूम आने की बुनियाद पे जनरेट हो रहे हैं ना, लोगों के पास ये पड़ा भी है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक ना मैं 3 से लेकर 4 शेयर्स के नेम आप लोगों को बता दूंगा, तो अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय नहीं करा है तो लाजमी इनको बाय करिएगा। यूनिटी में आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ, यूनिटी, TRSM, पेस, ये सारे शेयर्स, DFML, इनमें आप लोग काम नहीं करिएगा। सवाल लोगों के देखे आए हुए हैं ना, TRSM मुसलसल गिरता शेयर है, पेस हो गया ये भी कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, 2 दिन बढ़ रहा है फिर कंटिन्यूसली 3 से लेकर 4 दिन गया स्टॉक गिर ही रहा है, तो इनमें काम ना करें। हाँ PIBTL ये अच्छा स्क्रिप है। एक भाई का सवाल आया हुआ है, टारगेट ना PIBTL का बनता है 28 रुपये प्लस का, अब हो सकता है 3 से लेकर 4 मंथ के अंदर, लेकिन ये यहाँ तक जाएगा। मैपल लीफ ट्रेडिंग के लिए बेहतर स्क्रिप है, लेकिन जिस तरह मैपल लीफ सीमेंट पायनियर सीमेंट का एक्वायर कर रही है ना, तो मुझे देख के मैपल लीफ सीमेंट का यही लग रहा है। ग्राफ और चार्ट्स बातें बता रहे हैं कि इसी ईयर तक ना 155 रुपये से लेकर 160 रुपये से ऊपर ये निकलता मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्केप है। ट्रेड में आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग 30-31 रुपये के रेट पे फीट आप लोगों को मिलता है तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। BML मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि ना काम करें इसमें। FCL फास्ट केबल्स भी कंटिन्यूसली आप लोगों के सामने है कि 28 रुपये के बाद के नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो इसको ना फिलहाल अपने रेट्स को फास्ट केबल को सस्टेन कर लेने दें। अगर फास्ट केबल्स ना FCL इसका कोड है, इसके चार्ट्स देख के प्रॉपर गाइड कर देता हूँ, 25 रुपये पे ये आके रुक रहा है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बेहतर बनता है ना, वो इसका बनता है 23 से लेकर 24 रुपये तक का। तो अगर ये यहाँ आता है तो मुमकिन है कि यहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिलेगी, और अगर ये रिवर्सल ले लेते हैं तो फिर इसको ना 26 रुपये 50 पैसे के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, फिर ये सीधा आप लोगों को बरी निकलता दिखाई देगा। SLG है ना लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर लॉजिस्टिक्स में आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये बेहतर है। TOMCL का मैंने आप लोग कल ही बताया ना कि ये जो है ना अभी एक्यूमुलेट होगा और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब हो सकता है कि 4-5 महीने के बाद ऊपर बढ़े, लेकिन इसके मुझे टारगेट्स बेहतर लग रहे हैं। फर्स्ट टारगेट बनता है 68 रुपये प्लस का, और करंट रेट्स इसके देख लेता हूँ ना कि कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो बात मैंने बोली है ना 48 से लेकर ना 55 और 58 रुपये तक ये इसका अच्छा जमा करने का बेस्ट बाइंग जोन है, लेकिन अगर ये 47 से लेके 48 के रेट पे आता है तो तब भी ना इसको आप लोग ना एक्यूमुलेट ही करिएगा। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 35 से लेकर 37 रुपये तक ये आए, हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर निकल जाए। कमेंट्स कई सारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखते रहिए। मैं सारे कमेंट्स के आज की इस वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा। ट्वीट हफ्को का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लोअर रेट पे इनको एक्यूमुलेट करिए। लिविन के बारे में, लिविन के मैं चार्ट्स देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, फिर मैं प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। अब वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग हो, लेकिन इंशाल्लाह इस लॉन्ग वीडियो से भी फ़ायदा जितने भी लोग ये देख रहे हैं सबको होगा। लिविन में कंटिन्यूसली जो है ना सेलिंग की वॉल्यूम है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है ना आप लोगों का 28 से लेकर 30 रुपये तक दोबारा जाते दिखाई देते हैं। देखें जो शेयर्स एकदम ऊपर जा रहे हैं ना, जिनमें एकदम पुल बैक आ रहा है, मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि इस तरह के एकदम ऊपर जाते शेयर्स को आप लोग बिल्कुल बाय नहीं करें। इनसे बेहतर जो मजबूत, जो शरिया कंप्लाइंट, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ना, जो मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ है, मैं इन्हीं में आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि काम करिए। PISCL देखिए अगर ये ऊपर जा भी रहा है ना, लेकिन मुसलसल जो है ना ये 40 रुपये के बाद से कंटिन्यूसली सीधा आप लोगों के सामने है कि कितना गिरा ना ये। अभी अगर रिकवर कर भी रहा है तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि लोग इसमें काम करें और ज़्यादा दिनों तक ये तेज़ी इसमें रहे। तो ट्रेड के लिए बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं काम करिएगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं PIA को ना, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये ऊपर जा पाए, और काम नहीं करिएगा आप लोग। इसके अलावा सवाल देख लेता हूँ। हाँ LCI ये बेहतर स्केप है। मार्केट मुझे बिल्कुल बेहतर लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ फ्यूचर रोल ओवर के वीक की वजह से जो पूरा वीक चल रहा है ना, बाजार में सेलिंग प्रेशर है, और सुपर जो टैक्स भी जो है ना, देखें जो सुपर टैक्स का जो कहा ना, वो जाहिर सी बात है कि सुपर टैक्स तो लगना ही है। ये तो बात इससे पहले भी थी ना, पिछले साल भी, क्योंकि ज़्यादातर ना यानी कि स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ था, लेकिन अब इन दी एंड ये है कि सुपर टैक्स लगना है। तो इससे देखें ज़्यादातर जो शेयर्स हैं ना, अगर आप लोगों को प्रेशर की वजह से नीचे मिलते हैं तो लाजमी इनको जमा करिएगा, या आप लोगों के पास अच्छा मौका है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स और आए हुए हैं, इनके मैं रिप्लाई आप लोगों को दे के फिर आज की इस वीडियो के एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो एच कार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऊपर जाए। FCCL में सिर्फ ट्रेडिंग करिएगा आप लोग, ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। ASCL का मैंने आप लोगों को देखे बता दिया है। ASCL
लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है उसके पे। एच कार बहुत मुश्किल लग रहा है कि मुझे ये ऊपर जा पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए। एच कार को ना आप लोग सेल करें, निशात मिल को हाँ बाय करिएगा। निशात मिल मुझे बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और जिस तरह से 188 टू 195 के रेट पे एक मुसलसल ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अच्छे जो है ना आप लोगों को मुनाफे दे सकता है और अच्छे टारगेट्स इसके 250 रुपये प्लस के ग्राफ्स और चार्ट्स को मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा। हैस्कॉल को हाँ बाय नहीं करिएगा, मना कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। हैस्कॉल BGL को भी नहीं करिएगा क्योंकि ये भी मुसलसल ना गिरी रहा है। सिनर्जी अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है 12-13 रुपये तक के टारगेट के लिए, तो वो लोग बाय कर सकते हैं। लोड्स को भी मैं आप लोगों को हाल फिलहाल मना कर रहा हूँ कि इसमें काम नहीं करिएगा। MCV बैंकिंग के शेयर्स अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, और जिस तरह सारे बैंकिंग के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, तो हाल फिलहाल मैं आप लोगों को बैंकिंग के शेयर्स में ना ट्रेडिंग का मना कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करके ना बहुत मुश्किल है कि पैसे अच्छे कमाएं। कॉसम मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ। DCL भी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि इनमें काम नहीं करिएगा। देखिए PIA का मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली मना करा था पिछली वीडियोस को। लाजमी इतनी भी न्यू ऑडियंस है जो लोग आज ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या पुराने व्यूवर्स को तो पता ही है कि मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है कि PIA में आप लोग काम ना करें। BlueX फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, देखें BlueX से बेहतर है कि SLGL, क्योंकि SLGL जो है ना मुझे अभी लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है। BlueX का तो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता, क्योंकि इतनी जल्दी तो फैसला मैं नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों को दिलवा दूँ कि आप लोग ख़रीद लें और फिर इन दिन अगर गिरता है तो बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाए। PIBTL मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड कर दिया है। सवालात की कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूं, तो मुझे मजीद कमेंट्स कर दिएगा आज की इस वीडियो में, ताकि फिर मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं लाजमी कमेंट सेक्शन के ही वीडियो स्टार्ट में Q&A रख के सवालात के आंसर दे दूंगा। अब 4 से 5 मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स के नेम बता के आज की इस वीडियो के एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक करके स्टे ट्यून रहिएगा। पहला मजबूत कंपनी का स्टॉक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं कंटिन्यूसली ये शेयर दिलवा रहा हूँ। इसका नेम है ASCL RFIB कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहला ये मैं आप लोगों को बाइंग के लिए रेकमेंड कर देता हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक और मुसलसल ये जो है ना अपने रेट को सस्टेन कर रहा है। आप लोगों को याद हो कि 100 रुपये 130 के रेट से मैं आप लोगों को मुसलसल ये दिलवाता हुआ आ रहा हूँ। मैं OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी लाजमी आप लोग नज़र में रखिए, इसको भी आप लोग बाय करिए। और थर्ड कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म अगर किसी को 6 महीने साल के लिए बाय करना है, तो उन लोगों के लिए मैं सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड रेकमेंड कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि गिरते हुए ना 12.5 रुपये 12 रुपये 20 पैसे का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करके 11 रुपये तक मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है आ जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। देखें सारे वो शेयर्स के मैंने नेम आप लोगों को बताएं, इसमें सिमेट्री OGDC है, या जो मैंने आप लोगों को SLGL भी कहा ना कि आप लोग बाय करें। मुझे बहुत कम लोगों के पास जिस तरह के देखें इनके जो है ना वॉल्यूम बता रहे हैं कि अभी भी लोग जो है ना इनको सेल कर कर ही इनसे निकल रहे हैं, इनको कोई भी होल्ड कर नहीं रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इन मजबूत शेयर्स में ही काम करिए। इसके अलावा भी कई सारे शेयर्स हैं जिनमें देखें एक और मजबूत कंपनी की मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, हाँ, ताकि आप लोगों को पता भी रहे ना कि ये स्टॉक बहुत कम लोगों के पास है। DCL कंपनी लिमिटेड 112 रुपये से लेकर 115 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है ये इसका। अच्छा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इसको वॉच लिस्ट में लगा लें। ये भी देखें ये जैसे ही जो है ना अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता है ना 118 रुपये से, तो ये शार्पली ऊपर जाएगा और फिर देखते रहेंगे आप लोग ये शेयर आप लोगों के हाथ से निकल गया। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लॉन्ग इसीलिए हुई है क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे लोगों के आए हुए थे, 48 to 50 कमेंट्स थे, तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं कमेंट्स के भी रिप्लाई आप लोगों को दूँ। और आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।